व्हाट्स अप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो कहानी शुरू करते हैं और नेस्टेड फंक्शंस के साथ में हम कहानी यहाँ पर शुरू करते हैं। तो नेस्टेड फंक्शन क्या है? देखिए, नाम से आपको क्या चीज समझ में आ रही है? आपको समझ में आ रहा है कि मैम नेस्टेड हमने पढ़ा था लूप के अंदर, मतलब एक लूप जब दूसरे लूप में होता है तो वो नेस्टेड हो जाता है, नेस्टेड लूप। अच्छा मैम, एक बार हमने लिस्ट में भी पढ़ा था कि जब एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट हो तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। बिल्कुल सही पकड़े हैं। अब आप यहाँ पर अगर ये सोच रहे हैं कि एक लूप के अंदर लूप है तो वो नेस्टेड लूप है, और एक लिस्ट में दूसरी लिस्ट है और वो नेस्टेड लिस्ट है, और एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन है वो एक नेस्टेड फंक्शन है, तो यहां पर बिल्कुल सही पकड़े हैं। यहां पर मुझे कहना चाहिए था, है ना? तो यही कंसेप्ट है कि आप एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को यहां पर यूज कर रहे हो। एक फंक्शन की बॉडी में दूसरा फंक्शन आपने डिक्लेयर कर दिया तो दैट इज योर नेस्टेड फंक्शन। बस इतनी सी बात है ना। बस बात को घुमा के आप कान इधर से पकड़ लो, इधर से पकड़ लो, है ना? खिंचाई हो रही है कान की। मेन बात ये है, a function defined inside another function is called a nested function. The inner function can access a variable of the outer function. बिल्कुल वो एक्सेस कर सकता है जो अंदर वाला फंक्शन है बाहर वाले फंक्शन की वैल्यूज को। क्या है ये एनक्लोजिंग का खेल, ये सारी चीजें। चलिए तो पहले डिक्लेयर करते हैं। एग्जाम्पल हम ये वाला बाद में देखेंगे, ठीक है? अब हम करते हैं, तो आप मेरे पास्ट में जितने भी क्लासेस देखोगे तो मैं इनर और आउटर फंक्शन ही है जो लेती हूँ ज्यादातर। नाम समझ में आ जाता है कि आप क्या कर रहे हो, है ना? तो मैंने कहा 10, मैंने कहा प्रिंट, तो मैंने कहा डेफ इनर, नारायण नारायण। आगे करते हैं। तो अब मैं कर रही हूं ए को प्रिंट। यहां पर आप इनर को कॉल कर लो, ठीक है? अब आप क्या कर लो, आउटर को कॉल कर लो, है ना? ठीक है। अब चलाने से पहले इसका आउटपुट देखते हैं कि हमें क्या लगता है कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, है ना? तो बातों को देखो ध्यान से। देखो क्या चीज है आपके पास में, क्या है? एक फंक्शन है, दिस इज व्हाट फंक्शन का कॉल हुआ, ठीक है? कॉल किया हमने फंक्शन को, हम भग करके यहां पर गए, यहां पर देखा कि एक वेरिएबल डिक्लेयर है और वो प्रिंट हो जाएगा 10। आपका आंसर आना चाहिए, मतलब प्रिंट हो जाएगा। अब क्या पता चला, एक फंक्शन बना हुआ है। आपको पता है अगर एक फंक्शन डिफाइन हो रखा है तो बाद में अगर वो कॉल होगा तब वो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इस पार्ट को स्किप किया, जितना भी फंक्शन डेफिनेशन में आया। अब यहां से क्या हुआ, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, एक फंक्शन की बॉडी से दूसरे फंक्शन को कॉल किया है। अब यहां से जब आपने इसको कॉल किया तो यहां पर ए, अब सवाल ये उठता है कि ये ए कौन सा प्रिंट कराएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये ए कौन सा प्रिंट कराने वाला है ना? तो अब ये ए कौन सा प्रिंट कराएगा, अपने फंक्शन के बाहर, मतलब आउटर फंक्शन का ए प्रिंट कराएगा, है ना? ये बिल्कुल ठीक वही बात है कि अगर आपके घर की चीनी खत्म हो गई है, आपको चीनी की जरूरत है, तो अपने अपने घर से बाहर निकलेंगे। घर के बाहर जो सामने वाली दुकान होगी वहीं से आप चीनी है जो लेकर के आओगे, है ना? तो बस अब यहां पर क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट हो जाएगा और आप बाहर आ जाओगे अपने फंक्शन की बॉडी से, और बस यहां पर आपके पास 10-10 है जो चल जाएगा। मेन बात थी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं, है ना? अब यहां पर कुछ कुछ चीज, आलू टमाटर लेने तो नहीं है किसी घर खत्म तो नहीं हो रखे? तो चलो अब एक काम और करते हैं। काम है कि अगर हमने यहां 100 किया होता, अब क्या होता, अब क्या होता? एग्जीक्यूट करने से पहले लेट्स डू, क्योंकि एग्जीक्यूशन से पहले जब भी आपको सीखना है ना, तो पहले आप खुद एग्जीक्यूट करो, देन यू सी द आउटपुट, और फिर देखो मिसमैच क्या हो रहा है। ये है आपका ग्लोबल, जी मैम। यहां से फंक्शन कॉल होता है, जी मैम। ये क्या है आपका, अभी हम लेग्बी रूल करेंगे तो दिस इज एनक्लोजिंग। ये क्या है आपके पास, 10 प्रिंट हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, 10 प्रिंट हो जाएगा, किसी को कोई शक ना। यहां से आप दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हो, इसके पास गए फंक्शन के पास, और अब यहां पर क्या होगा, सवाल ये उठता है कि यहां पर एनक्लोजिंग मतलब ये जो है ये प्रिंट होगा या फिर ये प्रिंट होगा। जब आपके घर में चीनी खत्म है और आप घर से बाहर जाओगे या मॉल में जाओगे लेने के लिए, घर से बाहर ही जाओगे ना, तो मतलब अभी भी इसमें 10 प्रिंट होगा।
अब जब आप सारे काम धाम खत्म करके इस वैल्यू के पास आओगे, जब मतलब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने, तो ये तो 100 प्रिंट करेगी, क्योंकि इसको क्या लेना देना फंक्शंस के अंदर क्या था, ये तो अपना ग्लोबल की वैल्यू ही प्रिंट कराएगी ना। तो आपके पास 10 10 100 ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब कहानी को और बेहतर तरीके से देखते हैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखिए, कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड फंक्शन, वन फंक्शन इज इनसाइड अनदर फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड फंक्शन। सुपर डुपर कूल मैम। अब क्या चीज हो रही है, एक फंक्शन है जिसको आपने कॉल किया, हमने कॉल किया तो हम चले गए, हम गए तो हमने कुछ मैसेज देखा, और अब क्या हो रहा है, यहां से दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है जो इसी के फंक्शन की बॉडी के अंदर है, दैट इज गोइंग टू बी प्रिंट एंड इट विल प्रिंट हाई बाय एंड हाई बाय विल बी प्रिंटेड। बस इतनी सी बात हो गई रात। कहते हैं कि वेरिएबल इन द एनक्लोजिंग फंक्शन, इसको एनक्लोजिंग बोलते हैं, जब हम अभी लेग भी करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एनक्लोजिंग। अब ये आपका यहां पर प्रिंट होगा, ठीक है, तो ये अपने से बाहर वाले फंक्शन की वैल्यूज को प्रिंट कराएगा, राइट, ठीक है। अब इसके बाद वाली क्लास के अंदर हम लेग भी देखेंगे, देन नॉन लोकल कीवर्ड है जिसका मतलब हम लोग देखने वाले हैं। आई होप आपको ये फंक्शन का कंसेप्ट है जो नेस्टेड फंक्शन का, दैट इज क्लियर। तो अगर कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, बाकी चलते हैं। बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू, डू सब्सक्राइब माय चैनल।